अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू माय व्यूअर्स, टू माय स्टूडेंट्स, टू माय फ्रेंड्स। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट जो कि हम कीपा के ज़रिए निकालते हैं अपनी शीट, ठीक है, उस शीट को किस तरह से हम प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है, ठीक है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट को कि उसके अमेज़ॉन पर जाके किस तरह से वो हमारे क्राइटेरिया पे आया कि पूरी उतर भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट पर। हमारी जो कीपा यहाँ पर हमारे पास यूके मार्केट सिलेक्ट है। ठीक है, यूके की मार्केट को, चलें यूके है तो हम यूके कर लेते हैं। मैं आपको यूएसए का भी बता दूंगी। यूके मार्केट की हमारे पास ये एक शीट जो है वो ओपन हुई है, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये वीडियो पहले देखी है, दूसरी वीडियो नहीं देखी कि हम किस तरह से कीपा से अपना यूएसए का क्राइटेरिया किस तरह लगाना है, यूके का क्राइटेरिया कैसे लगाना है, ठीक है, वो सारी मेरी पिछली वीडियो आप एक ही वीडियो है, उसको आप देख लें अच्छे से। मैंने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इतनी अच्छे और डिटेल के साथ बताया है कि अगर एक बंदा न्यू बंदा भी है वो भी समझ जाएगा किस तरह से हमने करना है। आपको किसी भी इदारे में किसी भी मेंटोरशिप की जो है वो के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट उसको आपको वीडियो देखने के बाद, अगर तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि ठीक है या उन्होंने देखी हुई है, तो वो यहाँ पर इस वीडियो में जो है वो हम प्रोडक्ट को किस तरह से अमेज़ॉन पर चेक करेंगे। ठीक है, अपनी होलसेल की पहली प्रोडक्ट पे जाएंगे। क्या किया मैंने, उस प्रोडक्ट के साथ जो ए के साथ वो लोगो बना हुआ था ना इस तरह का, ये अमेज़ॉन का लोगो, उस पर क्लिक किया तो ये हमें अमेज़ॉन के पेज पे ले गया। इसने हमें अमेज़ॉन का पेज शो करा दिया कि ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट में क्या क्या है बाकी डिटेल के साथ वो सारा मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना, हम जिस मार्केट में प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं ना, वही मार्केट, उसी मार्केट का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि हमने कीपा में से तो मार्केट लगाई होती है यूके की, और यहाँ पर यूएसए के ज़रिए जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें अच्छी प्रोडक्ट जो है वो फिर नहीं मिलती, या हमें बहुत से फिर प्रॉब्लम शो हो रहे होते हैं बाद में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी मार्केट चेंज की हुई है, तो हमने कीपा से अपनी शीट निकाली, पहली प्रोडक्ट पे गए। जब गए वो हमें उसके लोगों पे क्लिक किया, वो हमें अमेज़ॉन के पेज पे ले आया। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, ये वाला जो रोहोटो हेडा लाबो, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है, यहाँ से लेके इतना, ये सारा इसका टाइटल है। सबसे पहले इसके टाइटल के बाद आपको नज़र मारनी है कि ये ब्रांड है हार्डा लेबो। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है हार्डा लेबो, ये इसका ब्रांड है, और इसके साथ ग्रीन जो ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर लाइट आपको, हाँ हम लाइट रहने देते हैं, ये जो ग्रीन आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स के इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्ट अप्रूवल है, ये सॉफ्ट अप्रूवल है, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑनलाइन ऑर्बिट्राज। ऑनलाइन ऑर्बिट्राज के लिए ये वाली प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सॉफ्ट अप्रूवल है। होलसेल के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने होलसेल में तो दोनों में ही कैटेगरीज में जाना है, और इसकी रेटिंग चेक करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रांड नेम आ गया, ये इसको चेक कर लेना सबसे पहले। फिर इसकी आपने क्या करना है, रेटिंग देख लेनी है। 4.7 से 5 तक जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। हमें क्या चाहिए, हमें 4.2 से लेके 4.5 तक उसकी रेटिंग होनी चाहिए। आगे देखिए रेटिंग, ये देख लें, ये इसकी स्टार्स हैं, ये रेटिंग है 103 रेटिंग। इट मीन्स कि बहुत कम रेटिंग, मतलब कि कम रेटिंग है, 100 और 200 के दरमियान है, और बहुत अच्छी इसकी रेटिंग है। ठीक है, ये दो चीज़ें चेक हो गई। उसके बाद ऊपर हमारा BSR शो हो रहा है। अगर आप देखें तो ये मेरा जंगल स्काउट चल रहा है जी, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है। तो इसके ज़रिए से जो है वो हम, ये मुझे BSR शो हो रहा है, यानी कि BSR हमारा 4357 है। ठीक है, 4000, तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा है। ये कितना होना चाहिए, जी बोलें, ये कितना होना चाहिए, 50 से नीचे ही होना चाहिए। 50 से ऊपर हो सकता है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स में होता है, या आपके बजट के अकॉर्डिंगली होता है, अगर आपको बजट ज़्यादा है तो। लेकिन क्योंकि हम न्यू सेलर्स हैं, हमने अभी छोटी प्रोडक्ट्स ही फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो हमने अपना जो क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस क्राइटेरिया यहाँ पर हमने देखना है, बहुत अच्छा इसका BSR है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए 9 आंसर्स क्वेश्चन है, ये भी, ये फीडबैक होती है, ये फीडबैक भी इसको मिले हुए हैं, ये भी अच्छी है।
ठीक है। और उसके बाद हमने जो चेक करनी है ना चीज़ें, वो लिखते जाएं या आप समझते जाएं क्या क्या चीज़ें करनी है। दोबारा बता देती हूँ, BSR चेक किया, ठीक है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। उसके बाद ब्रांड चेक कर लिया, और यहाँ ब्रांड चेक करने के बाद साइड पे आते हैं तो हमने यहाँ पर देखना है कि आया कि जो हमने ब्रांड यहाँ पर देखा है हाडा लैबो, जी ये नाम था इसका, कि यही तो नहीं है यहाँ पर डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़ॉन सोल्ड बाय, ये कोई और है, ठीक है। अगर तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, इसको ज़रा क्लोज़ कर देती हूँ आपको, कि अगर यहाँ पर शिप फ्रॉम अमेज़ॉन हो, सोल्ड बाय भी अमेज़ॉन हो, तो इट मीन्स कि ये अमेज़ॉन की डोमिनेंसी है, या अमेज़ॉन यहाँ पर डोमिनेंसी करके बैठा है, या उसको हम बोलेंगे ड्रॉप शिपर बैठे थे। अगर यहाँ पर ऊपर भी सेम नेम आ रहा हो, नीचे भी सेम नेम आ रहा हो, तो क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा दूँगी अभी, लेकिन यहाँ इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। क्यों? सोल्ड बाय कोई और है, कोई ब्रांड नेम है, अच्छा ये भी नहीं है। अगर सोल्ड बाय ये वाला ब्रांड होता, देखें इसका अगर ब्रांड नेम क्या था, ये वाला, अगर सोल्ड बाय ये होता, ठीक है, ये वाला अगर सोल्ड बाय ये ब्रांड होता, तो भी हमने नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था इस प्रोडक्ट में? कि इसको तो जी ब्रांड खुद ही सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट को जिसमें हम चेक कर रहे हैं इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, तो फिर हम इसको भी नहीं हम लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रांड खुद भी नहीं बैठा, और जो है वो इसमें ड्रॉप शिपिंग भी नहीं हो रही है, ड्रॉप शिपर्स भी नहीं बैठे हैं, तो ये FBA है, ठीक है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट FBA है और हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको किसी को समझ नहीं है, ये मुझे कमेंट में बता दें, मैं और क्लियरली आपको मतलब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो बता दूंगी। जहाँ से सबसे पहले हमने क्या चीज़ें चेक करनी थी, यहाँ का इसका ब्रांड नेम चेक कर लिया, BSR चेक कर लिया, रेटिंग की, ठीक है, रिव्यूज़ चेक किए। उसके बाद हमने इसका ब्रांड चेक कर लेना है कि आया कि ब्रांड तो नहीं है यहाँ पर बैठा है इसका, ठीक है, डोमिनेंसी करके, शिप फ्रॉम और डिस्पैचेस फ्रॉम, ठीक है। अगर तो दोनों में सेम नेम आ रहा हो इधर और इधर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको यहाँ तक? आगे चलते हैं। जी यहाँ पर देखेंगे हम, अच्छा जी, जी ये हमारे पास कीपा का ग्राफ शो हो रहा है इस प्रोडक्ट का। अब हमने सबसे पहले ग्राफ में आ जाना है। ग्राफ में आने के बाद क्या देखना है, ऊपर वाली चीज़ें आपको पता है क्या क्या थी। यहाँ हमने सबसे पहले देखना है न्यू में, अगर तो यहाँ इसके ऊपर भी एक छोटा सा गोल, मैं दिखा देती हूँ आपको मैं किसी और प्रोडक्ट का निकाल के, कि अगर इसके न्यू के ऊपर एक और छोटा सा इस तरह का सर्कल बना हुआ हो और वो येलो कलर में होता है, अगर इसमें अमेज़ॉन बैठा हो तो, ठीक है। क्योंकि हमने अमेज़ॉन को क्राइटेरिया लगाते वक्त मतलब नो कर दिया था ना, तो यहाँ पर अमेज़ॉन शो नहीं है। अगर यहाँ पर अमेज़ॉन का येलो सा सर्कल बना हो, तो हमने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट में नहीं जाना। सबसे पहले हमने अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ही, अगर हमने ग्राफ में आए हैं, यहाँ देखा है अमेज़ॉन बैठा है, हमने भाग देना है, वो प्रोडक्ट स्किप कर देनी है, वो प्रोडक्ट ही नहीं लेनी, उसको हमने चेक ही नहीं करना, अपना टाइम नहीं उस पर वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमेज़ॉन नहीं है, पहली चीज़ विच इज़ वेरी गुड, अमेज़ॉन नहीं बैठा है। आगे चलते हैं, आगे सेल्स रैंक देख लेते हैं, ठीक है। सेल्स रैंक अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर कर्सर हमने यानी कि रखना है, तो हमें पता चलेगा कि ये देखिए, ठीक है, इसका लोएस्ट पे कितना आ रहा है, इसका लोएस्ट पे आ रहा है 2000, और सॉरी या अच्छा करंट पे आ रहा है 4000, और हाईएस्ट पे आ रहा है 40। हाईएस्ट पे जितना भी हो, ठीक है, हमने इसका देखना होता है, इसकी सेल्स हमने बेसिकली देखनी होती है वो 90 डेज़ की, ठीक है, विच सेल्स रैंक भी इसका गुड है, ठीक है। जो ग्रीन वाला ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, दो चीज़ें चेक हो गई। उसके बाद हमने इसका चेक करना है, ये न्यू है, इट मीन्स कि इसमें न्यू सेलर्स कितने बैठे हैं, इसको भी आप बस कंसीडर करें, देखें कि ये न्यू सेलर्स हैं वो आया कि इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे ना, तो ये न्यू पे तो आपको पता चलेगा।
आगे बाय बॉक्स मेन चीज़ है ना, मैं आपको घुमाऊंगी नहीं मेरी बहनों, मतलब भाइयों, जितना भी आपको मैं थोड़ा सा इतने इजी वे में समझाऊंगी। कोशिश मेरी यही है कि बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यहाँ पर यूट्यूब में जो इतने एडवांस लेवल में समझा रहे होते हैं। और क्योंकि हमने भी सीखा किसी से, जब हम जब सीख रहे थे तो ये होता था कि अच्छा ये क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं यार, हमें तो समझ ही नहीं आ रही ये क्या बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जो एक नया बंदा है जो इसकी फील्ड नहीं है, या वो नया आया है या वो कर रहा है, थोड़े दिन हुए हैं, उसको इतना आइडिया नहीं होता चीज़ों का, तो बेसिक हो के मैं समझाना चाह रही हूँ। आपने इसमें उस ऊपर से चीज़ें चेक कर ली, ग्राफ में जस्ट आपने चेकआउट ये चीज़ें कर लेनी है, लेकिन ज़्यादा हमने जो फोकस देना है वो बाय बॉक्स पे देना है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स, कि आपने इन सब को बंद कर देना है। इनको आपने एक सेकंड के लिए बंद किया, जस्ट बाय बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमने बाय बॉक्स पे क्लिक करके अपना कर्सर इसके ऊपर रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर जब रखेंगे तो मैं आपको क्लोज़अप कर दूं। जैसे हमने बाय बॉक्स पे अपना कर्सर रखा हुआ है, तो हमें यहाँ बाय बॉक्स की प्राइसेस शो हो रही हैं, ठीक है। पहले पे क्या है, लोएस्ट है, करंट है और हाईएस्ट शो हो रही है, ठीक है। लोएस्ट पे 21 है, करंट पे हमारे पास 23 है, आगे हाईएस्ट 40। हाईएस्ट जितनी भी हो जाए वो हमारे लिए गुड होती है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन मतलब जितना भी हो जाए अच्छा ही है। और लेकिन लोएस्ट और करंट में आपको थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि हमने लोएस्ट प्राइस और करंट प्राइस में देखना है कि इनमें तकरीबन मिनिमम 3 डिजिट्स का फ़र्क होना चाहिए। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हम रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 3 डिजिट्स का फ़र्क होगा, यानी कि 21, 22, 23 ये 3 का ही बन रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं है, इसकी भी एक रीज़न है। इसलिए कि अगर हमारा जो है वो BSR जो है सॉरी इसकी बाय बॉक्स की जो क्योंकि जो हमारी सोर्सिंग प्राइस होती है ना, जो हमने अपनी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल सोर्स करना होता है, तो वो हम ये देख रहे होते हैं कि कितनी मिनिमम जा रही है, कितना नीचे जा रही है। यानी अगर हमें सेल ना हो और हम अपनी प्रोडक्ट को कम करके देखें कि कहाँ कहाँ तक हम इसकी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस कम करके भी कमा सकते हैं, तो सोर्सिंग प्राइस हमारी उससे मतलब कम होनी चाहिए। तो ये देखें, ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर भी आप इस तरह से रखेंगे 22, 25, ठीक है। ये 25 जा रहा है, फिर 24 हो गया, 23, 22, 27, 22, ठीक है, 26, एंड पे कितना 22, इधर ले आए 27, ठीक है, 25 हो गया, 28 हो गया, फिर इस तरह से ये 29 तक गया, फिर आ गया वापस 23 पे। यानी कि हमने ये देखा कि हमारा बाय बॉक्स जो है वो पहले लोएस्ट और करंट में कितना फ़र्क होना चाहिए, दोबारा बता दूं, मिनिमम 3 का मैक्सिमम 3 का होना चाहिए। सॉरी, मैं आपको मिनिमम कहेगी, मैक्सिमम 3 का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, 5, 6, 7 का हो रहा है, अगर 5 तक भी हो रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, अगर उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी है, बाकी ग्राफ। लेकिन जो है वो अगर ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमने हमारी सोर्सिंग प्राइस इससे क्या हम अपनी अगर प्राइस को इतना कम कर लेंगे तो हमारी प्रोडक्ट कि हम लॉस में ना जाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझे फिर से बता देना, बाय बॉक्स को मैं क्लियर कर दूँगी आपको। जस्ट हमने क्या किया, दोबारा से सुन लें, इस ग्राफ पे आए और यहाँ ग्राफ में आने के बाद हमने जो है वो देख लिया कि अमेज़ॉन तो नहीं बैठा, ऐसे किया ना हमने जी। हमने यहाँ पर देख लेना है कि अमेज़ॉन तो नहीं बैठा। जैसे ही अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे अमेज़ॉन नहीं बैठा, तो हमने इसके बाय बॉक्स की सेल्स रैंक को चेक कर लिया, इसका बाय बॉक्स देख लिया। बस आपको घुमाऊंगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमाऊंगी जिस तरह से मुझे घुमाया गया था या किसी और को। मींस के हमने तो चीज़ें अच्छी मतलब काफ़ी टाइम लगा के सीखी है ना, आपको भी टाइम लगा के सीखनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी बेसिक से समझाऊंगी कि आपको इंशाल्लाह ताला इस मेरी वीडियो के बाद आप इतने काबिल हो जाओ कि इसके ग्राफ खुद से चेक कर लोगे। क्या किया हमने, सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर से चेक की, ठीक है, चीज़ें दोबारा से अगर जल्दी जल्दी रिकॉल कर दूँ। BSR चेक किया, कितना होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, मैंने बताया था 50 से नीचे ही होना चाहिए। उसका ब्रांड देख लिया, ब्रांड को देख लिया कि इधर तो नहीं बैठा ब्रांड, ठीक है।
नहीं जी, हीलियम आपको नहीं हम चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लेना ब्रांड तो नहीं बैठा, अगर ब्रांड बैठा तो हमने ये प्रोडक्ट को आगे ग्राफ चेक करना ही नहीं है, यहीं से भाग जाना है, ठीक है। यहीं से इसको हमने स्किप कर देना है, छोड़ देना, प्रोडक्ट को नहीं लेनी हमने। उसके बाद ये चेक कर लिया, ये नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसकी रेटिंग और इसके रिव्यूज़ चेक कर लिए, वो भी बिल्कुल ठीक है, फीडबैक भी अच्छी आई हुई है। आगे चलते हैं, आगे हमने इस ग्राफ में, आगे ग्राफ में अगर देखा, यहाँ पे अमेज़ॉन इसके ऊपर होता है, अमेज़ॉन अगर हो तो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अमेज़ॉन नहीं है तो इट मीन्स कि विच इज़ वेरी गुड, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो हम इस प्रोडक्ट में चले जाएंगे। और उसको सबसे आने के बाद हम क्या देखेंगे, सेल्स रैंक देखेंगे। अगर इसका सेल्स रैंक काफ़ी अच्छा ग्राफ है, ये नीचे देखिए ग्रीन वाला शो हो रहा है आपको। अगर इसको अकेला सेल्स रैंक का ग्राफ देखना चाह रहे हैं ना, तो आप बाकियों को इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने बाय बॉक्स में किया था। इस तरह से बंद कर देंगे सबको, तो आपको अकेला ग्रीन वाला ये नज़र आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद हमने इसका बाय बॉक्स चेक कर लेंगे, ठीक है। बाय बॉक्स देख लेंगे, इस पर रखेंगे बाय बॉक्स के ऊपर। तो हमें ये इसकी करंट, और यहाँ पर मेन चीज़ जो हमने देखनी थी, इसकी करंट और इसकी जो लोएस्ट प्राइस है उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 3 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया, ये ठीक है। तो हम चलते हैं, यही चीज़ आपने चेक करनी है बस। उसके बाद आपने डाटा पे जाना है, ज़्यादा नहीं घुमाऊँगी आपको, प्रोडक्ट को आसान सा तरीका बताऊँगी। डाटा पे क्लिक किया और बाय बॉक्स स्टेट्स पे हमने चेक करनी है, ठीक है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये ग्राफ शो कर देगा, ठीक है। ये देखें ग्राफ शो हो रहा है हमारे पास। इसमें हमने क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले कि घूम नहीं जाना, ये चीज़ है वॉन, यानी कि ये बताने से पहले आपको ये बता दूं, इसमें आपने देखने हैं FBA सेलर्स के सारे के ज़्यादातर ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिसमें 1-2 FBA होते हैं, बाकी FBM कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें ज़्यादातर तकरीबन 4 बंदे या 3 जो है वो ऐसे सेलर्स हों कि FBA 3 ऐसे सेलर्स हों जो FBA कर रहे हों, फिर हम उस प्रोडक्ट को लेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सारे कर रहे हैं, तकरीबन सारे के सारे FBA ही हैं, तो विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। रेटिंग भी ठीक है, रिव्यूज़ भी हमने, अच्छा एक चीज़ चेक कर ली यहाँ पे आके, FBA सेलर्स होने चाहिए तकरीबन कितने, मिनिमम 3, मैक्सिमम जितने भी हों। और फिर देखना है रिव्यूज़ काउंट में देखना है, रिव्यूज़ काउंट हमने देखने हैं कि हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे नए सेलर्स होने चाहिए तकरीबन, और कोई बंदा डोमिनेट नहीं करके बैठा हो। यानी कि जैसे कि ये एक बंदा है, इसके 3000 रिव्यूज़ हैं, और अगर हम देखते हैं तो इसकी प्राइस है 23 और इसकी 44% जो है वो यहाँ पर लेके जा रहा है। वॉन का मतलब होता है, वॉन का मतलब होता है कि बाय बॉक्स इसको कितने परसेंट मिल रहा है, इस बंदे को बाय बॉक्स कितने परसेंट में, 44% मिल रहा है पहले वाले बंदे को जिसका 3000 है, ठीक है। दूसरा वाला है, इसको जो है वो कितना मिल रहा है, इसके पास स्टॉक ही नहीं है। ये चीज़ भी देखनी थी, ये हमारे पास स्टॉक आ रहा है, इसके पास 10 स्टॉक है, इसके पास स्टॉक ही नहीं है। अब जिसके पास स्टॉक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी वो बिक गई हो चीज़ें, लेकिन इसको भी मिल रहा है बाय बॉक्स और 30% मिल रहा है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी न्यू बंदा है, इसको भी बाय बॉक्स, इसके पास स्टॉक नहीं है लेकिन 16% इसको भी बाय बॉक्स मिल रहा है। अच्छा ये देखें, ये एक 4% वाला है, 4 रिव्यूज़ वाला है, इसके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक बैठा है, इसको भी 1% मिला है। इट मीन्स के सारे तकरीबन न्यू सेलर्स बैठे हैं और एक बंदा है और इसके पास ही सबसे ज़्यादा स्टॉक पड़ा है और उसको फिर बाय बॉक्स भी उतना ही मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर हम इसी प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है, अगर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं तो देखें इसको में क्या मिला हुआ है, 1 डे पहले, 28 दिन पहले, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है, आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसलिए इतने दिनों बाद मिल रहा है इसको, ठीक है। और इसको अभी मिला है, इस बंदे को क्यों मिला है, क्योंकि इसके पास स्टॉक काफ़ी है। अगर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं, क्योंकि सारे नए सेलर्स बैठे हैं, अगर हम भी एज अ न्यू सेलर हम जाके इस प्रोडक्ट में ठीक है होल मी टू करते हैं, तो इट मीन्स कि अगर हम भी स्टॉक रख लें और हम भी इसको जो है वो बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी 1% मिल रहा है। आई थिंक सो इट्स गुड फॉर
गो, गुड टू गो। लेकिन एक ये चीज़ हमने देख लेनी होती है ये सारी कि इसमें ज़्यादा मेन चीज़ इसमें क्या देखनी है कि रिव्यूज़ ज़्यादा मतलब कि नहीं होने चाहिए। वैसे तो अच्छी बात है अगर यहाँ पे सबके ही काम हो, अगर 3000 किसी के जैसे हैं ये भी नहीं होने चाहिए, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर 1000 है तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सबके न्यू हैं और एक बंदा 1000 ले रहा है या 3000 ले रहा है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ चेक करनी है, ये इसका 30 डेज़ का था, हमने 90 डेज़ का चेक कर लेना है कि क्या है। 90 डेज़ का जब हम चेक करेंगे तो उसमें क्या चीज़ हम देख रहे होते हैं। देखिए 90 डेज़ का जब हमने चेक किया तो इसमें हमारे सेलर जो हैं वो और हो गए। 90 डेज़ के सेलर जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा सेलर्स हो गए। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी इस वजह से, क्योंकि इसमें 90 डेज़ में इतने ज़्यादा सेलर बैठे थे और अब कम रह गए हैं। आउट ऑफ स्टॉक भी हैं। एक ही बंदा है, ये देखिए 1000 भी लेके जा रहा है और 3000, एक ही बंदा बैठा है, वो स्टॉक भी अपने पास रख रहा है ज़्यादा। आई थिंक इनके पास स्टॉक ही नहीं था। अच्छा खैर प्रोडक्ट में जा सकते हैं अगर हम अपने पास स्टॉक रखें तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है कि इसके पास हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हम इसकी प्राइस कितनी कम करेंगे, कम करके हम बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।